प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से किए गए मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद आज यानी कि 7 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित जिन आतंकी ठिकानों पर हमला किया उनमें जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर ए तैयबा का अड्डा मुरीदके शामिल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 नागरिकों के नरसंहार के 2 हफ्ते बाद ये मिसाइल हमले किए गए। राष्ट्रपति कार्यालय ने बैठक की तस्वीरें साझा की हैं और एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने 8 मई को सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्यवाही पर चर्चा करने पर केंद्रित है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात को बदला ले लिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। वहीं एक एयर स्ट्राइक पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सेना की जमकर तारीफ की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम। पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना का हमला गर्व की बात है। सेना ने पहलगाम में 26 लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को खत्म करके बदला लिया। भारत में पाकिस्तान के स्लीपर सेल को नष्ट करके आतंकवाद का पूरी तरह से उन्मूलन करना आवश्यक है। भारतीय सेना पर प्रकार की परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया। शिवसेना भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करती है। बता दें कि भारत की सेना ने मंगलवार बुधवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार बुधवार देर रात 1:05 से 1:30 के बीच ये हमला किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 9 आतंकवादी कैंप्स को निशाना बनाया गया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जारी नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन के तहत 26 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार बनाने वाले अवैध कारखाने और उग्रवादियों का सामान जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने आज यानी 7 मई को जानकारी दी कि कुर्रेगुट्टा पहाड़ियों और छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित पहाड़ियों में 21 अप्रैल को मिशन संकल्प नाम से अभियान शुरू किया गया था, जिसमें 24,000 जवान शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की कोबरा और छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी और एसटीएफ इकाइयों के 12 से अधिक जवान अब तक घायल हो चुके हैं। इनमें कोबरा अधिकारी सहायक कमांडेंट सागर बोराडे और कोबरा की 206वीं बटालियन का एक अन्य कमांडो भी शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी जीपी सिंह 19 अप्रैल से लगातार राज्य में डेरा डाले हुए हैं और कभी रायपुर तो कभी जगदलपुर में जा रहे हैं। अब तक 3 बार कुर्रेगुट्टा पहाड़ियों समेत अभियान क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर दिन सीआरपीएफ और राज्य पुलिस प्रमुख रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में 2 बार मिलते हैं ताकि अभियान की समीक्षा की जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन, पानी और गोला बारूद की आपूर्ति बनी रहे। भारत ने मंगलवार की रात को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है। एयरफोर्स ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में जिसके बाद से भारत में ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हो रही है, वहीं पाकिस्तानी एक्टर इसकी निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने ऑपरेशन सिंदूर को शर्मनाक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। हानिया आमिर, माहिरा खान, फवाद खान जैसे कई कलाकारों ने ऑपरेशन सिंदूर पर रिएक्ट किया है। फवाद खान ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। फवाद का पोस्ट खूब वायरल भी हो रहा है। फवाद ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि इस शर्मनाक अटैक से घायल हुए और मरने वाले लोगों के प्रति मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में उनके परिवार वालों को ताकत दे। मेरी सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि सब अपने शब्दों का सही उपयोग करें और इस आग को ना भड़काएं। यह आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा नहीं है। काश लोगों में थोड़ी सी संवेदना जागे। इंशाल्लाह।
बता दें, फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल 9 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। इस फिल्म में फवाद के साथ वाणी कपूर लीड रोल में नजर आती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंडिया ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। फिल्म के गाने भी रिलीज हो गए थे। इसमें फवाद और वाणी की केमिस्ट्री को काफी पसंद भी किया गया था। फवाद ने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड में खूबसूरत फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके बाद वो कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल में नजर आए। फवाद की इंडिया में फैन फॉलोइंग भी बहुत तगड़ी है। गोंडा के बरौली गांव में जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, जहां सरकारी स्कूल की जमीन पर अवैध तरीके से मदरसा और मस्जिद बनाया गया था, जिस पर आदेश के अनुसार जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मार्गदर्शन में भारी पुलिस फोर्स और तरबगंज एसडीएम की मौजूदगी में जेसीबी लाकर मदरसे को ध्वस्तीकरण किया है। गोंडा की तरबगंज तहसील के बरौली में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे से कुछ हिस्से प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़कर ढहा दिए। इस मदरसा बरौली बरजोर नगर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर बना हुआ था। प्रशासन ने पहले कई बार मदरसा संचालकों को अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था। निर्देश का पालन न होने पर जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्यवाही की गई। गोंडा जिले में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए डीएम द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। बुलडोजर से की गई इस कार्रवाई के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के और जगहों पर सरकारी जमीन कब्जा करने वाले लोगों को जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वो जल्द सरकारी जमीन खाली कर दें। वहीं पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी तरबगंज राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि ये स्कूल की जमीन थी, इस पर मस्जिद या मदरसा बना हुआ था। उसके ध्वस्तीकरण के आदेश पहले से ही हो गए थे। जिलाधिकारी महोदय के आदेश और उनके निर्देश के क्रम में आज ध्वस्तीकरण करवाया गया। ये बरौली गांव है जो मदरसा बना हुआ है, उसमें से कुछ जमीन स्कूल का है। जितना स्कूल का पार्ट है उसी का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। जो अवैध मदरसा संचालित है उस पर भी नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। समस्तीपुर में आज यानी कि 7 मई को बैंक डकैती से हड़कंप मच गया। हथियार के बल पर बदमाश 15 लाख रुपए कैश और बैंक लॉकर से 5 करोड़ का सोना लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद कर दिया था। मामला काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन एसपी अशोक मिश्रा, एएसपी सह सदर एसडीओ संजय कुमार पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बैंक कर्मचारियों से पूछताछ के बाद छानबीन शुरू कर दी। अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। माना जा रहा है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद घटना का खुलासा हो सकता है। दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डिप्टी मैनेजर शशि भूषण कुमार ने बताया कि सभी कर्मी कामकाज में जुटे थे। बैंक के अंदर कई ग्राहक भी मौजूद थे। लगभग 11 बजे 8 से 9 की संख्या में घुसे बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट शुरू कर दी। वारदात के पहले उन्होंने बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बाथरूम में बंद कर दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बैंक डकैती की घटना हुई है, जो पुलिस को थोड़ी देर से पता चली, क्योंकि इन लोगों को बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और जब ये लोग निकले हैं तब इन्होंने सूचना दी है। तो पुलिस को जब सूचना मिली है तत्काल पुलिस यहाँ आई है। घटना इस प्रकार से बताई गई कि 8 की संख्या में अपराधी यहाँ बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए लगभग कैश और जो ज्वेलरी थी, जिसका लोन अमाउंट बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ से अधिक है, उसको ले गए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल रात भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य एवं पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास लिख दिया। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुधवार रात की गई एयर स्ट्राइक में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सेना की इस कार्यवाही को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना ने हमारा मस्तक ऊंचा किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही की। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें सही समय पर सटीकता के साथ ध्वस्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अपने जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। सेना ने हनुमान की तरह हमला किया। मैं भारतीय सेना के शौर्य को नमन करता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोही मारा तिन मोही मारे, अर्थात केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। उन्होंने कहा कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरीके की सटीकता और सतर्कता और मानवीयता हमारे सेना के जवानों में दिखाई है। इसलिए मैं सेना के जवानों और अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे,
हमने केवल उन्हीं को मारा। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्यवाही के बाद अलर्ट जारी किया गया है। देश में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल कराने को कहा गया है। मॉक ड्रिल का मकसद नागरिक सुरक्षा प्रणाली और युद्ध जैसे हालात में असैन्य तैयारियों को परखना है। पटना के फतेहपुर क्षत्रिय हाई स्कूल और नोट्रेडम में बुधवार को मॉक ड्रिल कराई गई। इस दौरान बच्चों को हवाई हमले से बचने और सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई। दरअसल मॉक ड्रिल के लिए गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी हुई थी। इसी के तहत बच्चों को हवाई हमले होने पर बचाव के गुर सिखाए गए। क्लास में शिक्षक ने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर सुरक्षा एवं बचाव संबंधी टिप्स दिए। बेहोश होने या हार्ट अटैक आने पर मरीज की जान बचाने की भी ट्रेनिंग दी गई। शिक्षक ने बताया कि हमने होने से सूरत में बच्चों जैसे खुद को सुरक्षित रखेंगे। बुधवार की शाम 7 से 7:10 के बीच सायरन बजेगा। सायरन बजने पर कमरे की बत्ती बुझा देनी चाहिए। बेंच और डेस्क से लेकर स्कूल बैग तक का उपयोग करने की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि शाम 7 बजे आपातकालीन स्थिति के लिए सायरन बजाया जाएगा। करीब 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट का निर्देश जारी किया जाएगा। इस दौरान घरों की लाइट जलेगी और न ही सड़कों पर वाहनों का काफिला नजर आएगा। हवाई हमले की सूरत में घर की खिड़कियों पर भी पर्दा डालने को कहा गया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने बीती रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर कार्यवाही कर उन्हें नष्ट कर दिया। अब इस पर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का बयान सामने आया है। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए कहा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा हेतु उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस प्रकार भारतीय सेना ने अद्भुत साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए शौर्य का परिचय दिया, वो समस्त राष्ट्रवासियों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना तीनों सेनाओं के सेना नायकों को भी इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए विशेष रूप से शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किए। साथ ही स्वामी जी ने देश की सुरक्षा एवं विकास के लिए समर्पित पूरी सरकार को भी शुभकामनाएं दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि भारत इसी प्रकार विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो। उन्होंने सेना और सरकार दोनों का ही आभार व्यक्त